नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अरुणाचल में ड्रैगन आग से खेल रहा है। शी जिनपिंग को लगा था कि चीन का सरकारी मीडिया अपने नक्शे में अरुणाचल को दिखाएगा, हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्सों के नाम बदलेगा और हिंदुस्तान कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शी का भ्रम टूट गया है। हिंदुस्तान ने ड्रैगन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और पत्थर से ही नहीं, इसको एक कदम और बढ़ाकर देखिए, बारूद से दिया है। हिंदुस्तान ने चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रिपल एक्शन लिया है। विदेश मंत्रालय ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। ब्लू बेटल के अमेरिकी हथियारों की डील की है और ब्रह्मोस की तैनाती कर दी है। इसके अलावा हिंदुस्तान बहुत जल्द चीन को चेतावनी देने के लिए S-400 से धमाका करने वाला है। और इसीलिए अब देखिए मोदी की शस्त्र नीति, लाल सुल्तान भयभीत। 全世界泱泱目标敌指挥所，预备，报！ रखे अगड़म बगड़म नाम, बहुत पिटेंगे शी के गुलाम। चीन ने अपना नया नक्शा जारी करके अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदलने की हिमाकत की है। हिंदुस्तान ने ड्रैगन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जिस मिसाइल से जवाहिरी ढेर, ड्रैगन पर दागेंगे हिंदुस्तानी शेर। शी के गुलामों को संग्राम में सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार ने इस बार बहुत बड़ा कदम उठाया है। 2400 करोड़ रुपए में अमेरिका के साथ उन हथियारों की डील कर ली गई है जो चीन के बौने फौजियों को छुपने तक की जगह नहीं ढूंढने देंगे। मिसाइल, टॉर्पीडो, हेलीकॉप्टर, S-400 से लगा ड्रैगन को डर। अरुणाचल में आंखें दिखाने से पहले दुश्मन की आंखें निकाली जाएंगी, क्योंकि चीन के सामने बने हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के पराक्रमी जाबाज उन हथियारों से लैस होने वाले हैं जिनका ना तो चीन के पास कोई जवाब है और ना ही कोई काट। शी ने सोचा था भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का सरकारी मीडिया कोई भी हल्की बयानबाजी करेगा, भारत के शहरों के नाम बदलने का ऐलान करेगा और हिंदुस्तान खामोश रह जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के रिएक्शन ने जिनपिंग को झटका दे दिया है। हिंदुस्तान ने ड्रैगन की ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बारूद से दिया है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने अमेरिका से 2400 करोड़ रुपए कीमत के सबसे आधुनिक हथियार तुरंत खरीदने का निर्णय लिया है। इस सौदे के तहत अमेरिका से हेलफायर मिसाइलें खरीदी जाएंगी। ये हेलफायर मिसाइलें MH-60 रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर पर माउंट की जाएंगी। ब्लू बेटल में चीन की चाल ध्वस्त करने के लिए अमेरिका से मार्क 54 नाम के अमेरिकी एंटी सबमरीन टॉर्पीडो की खरीद होगी। बीते
रविवार को शी की सरकार ने चीन का नया नक्शा जारी किया था। उस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को चीन में दिखाते हुए 11 जगहों के नाम बदल दिए गए। चीन ने चीनी, तिब्बती और पिनिन भाषाओं में नया नक्शा जारी किया। चीन ने अपने नक्शे में हिंदुस्तान की 5 चोटियों और 2 नदियों के नाम बदलने की हिमाकत कर दी है। चीन ने उकसाने वाली हरकत तब की जब G20 के पहले से तय कार्यक्रमों में से एक जरूरी मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई। चीन इस बैठक में शामिल नहीं हुआ और नया नक्शा जारी करके हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्से को अपना बताने लगा। लेकिन इस बेजा हरकत पर हिंदुस्तान ने चीन को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी करके कहा है कि हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। मनगढ़ंत नामों को बताने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। चीन ने अपने नक्शे में हिंदुस्तान के हिस्सों का नाम बदलने की हल्की हिमाकत कर दी, लेकिन हिंदुस्तान ने इसे हल्के में नहीं लिया है। भारत ने चीन को ऐसा करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद वो भूलकर भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत नहीं करेगा। जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों पर चीन को धूल चटाने की तैयारी है। सबसे नई खबर यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ 2400 करोड़ की नेवी डील पर मुहर लगा दी है। इस डील के तहत मिलने वाली हेलफायर मिसाइल और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो ब्लू बैटल में ड्रैगन का काल बनेंगे। हेलफायर मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। बिना शोर मचाए, बिना बड़ा धमाका किए बिल्कुल सटीक निशाना लगाना हेलफायर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। हेलफायर वो मिसाइल है जिससे अमेरिका ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को उसी के घर में ढेर किया था। निशाना इतना सटीक था कि जवाहिरी के अलावा इस ऑपरेशन में एक भी आम इंसान की मौत नहीं हुई। हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं। इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब्स और फ्लाइंग गिंसू भी कहते हैं। इस मिसाइल में 5 तरीके के वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर तक होती है। हेलफायर मिसाइल 1601 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अटैक करती है। हेलफायर मिसाइल की नाक पर कैमरे और सेंसर लगे होते हैं। ये विस्फोट से पहले तक रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, यानी न सिर्फ दुश्मन ढेर होता है बल्कि दुश्मन के तबाह होने का पक्का सबूत भी मिल जाता है। अमेरिका के हेलफायर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मजबूत से मजबूत बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक और काफी मोटी कंक्रीट की दीवार को फोड़कर दुश्मन पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। चीनी दुश्मन के खिलाफ अब यही हथियार हिंदुस्तान की ताकत बनने जा रहा है। और अब उस हथियार की खासियत जानिए जिसे हिंदुस्तान ने ब्लू बैटल में चीन को परास्त करने के लिए खरीदा है। अमेरिका से हिंदुस्तान आ रहे सबसे आधुनिक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम है मार्क 54।
अमेरिका का लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पीडो है। दुनिया की किसी भी मजबूत से मजबूत सबमरीन की जल समाधि बना देने में सक्षम मार्क 54 टॉर्पीडो का वजन 276 किलो है और इसकी लंबाई 2.72 मीटर की है। इसका वॉरहेड पॉलीमर बॉन्डेड एक्सप्लोसिव होता है जो पानी में छिपी सबमरीन से सीधे टकराता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है। इस टॉर्पीडो की रेंज 9.1 किलोमीटर की है। पानी के अंदर इसकी स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मार्क 54 टॉर्पीडो की सबसे बड़ी खासियत है इसका निशाना कभी चूक नहीं सकता। यानी एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ये दुश्मन की सबमरीन का पीछा करता है और उसे खत्म करके ही दम लेता है। अमेरिका के लाइट वेट मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का इस्तेमाल दुनिया के 8 देश करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड की नेवी के हथियार डिपो में मार्क 54 टॉर्पीडो है। अब समंदर में सबमरीन का यही काल हिंदुस्तान के हाथ में होगा और हिंद महासागर में चीन की चालबाजियों की जल समाधि बना देगा। अब तक कई बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने का दुस्साहस कर चुका है। चीन ने 2017 में भी ऐसी ही हिमाकत की थी। तब दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा से चीन बौखलाया हुआ था। अब अरुणाचल में G20 देशों की एक जरूरी मीटिंग चीन को चुभ गई है। लेकिन इस बार चीन का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। अमेरिका से हुई 2400 करोड़ की डील के अलावा रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के लिए 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये हथियार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत खरीदे जाने हैं। इनमें भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। एयरफोर्स के लिए 9 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे और भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी मरीन हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी जा रही है। चीन और पाकिस्तान के समुद्री खतरों से अब हिंदुस्तान सुपरसोनिक ब्रह्मोस से निपटेगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस मोबाइल कोस्टल बैटरी को तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा। यानी ये बैटरी दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा हिंदुस्तान एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है जो 2024 तक तैयार हो सकती है। इसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।